सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। गरीब, पिछड़े, शोषित, दलित, अल्पसंख्यकों के मसीहा और भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, पंजाब के पूर्व गवर्नर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विंध्य की माटी के सपूत स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा सीधी शहर में लगाए जाने की मांग नागरिकों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। लोगों का कहना है कि स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की वजह से आज सीधी जिले की देश भर में पहचान है। लोगों की मांग पर सीधी शहर के हृदय स्थल अस्पताल चौक में नगर पालिका सीधी द्वारा बनवाई और लगवाई गई स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम 24 जून को मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र भदौरिया, नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के संचालक नवीन सिंह, आनंद सिंह शेरकांव, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बसंती देवी, युवा कांग्रेस की अध्यक्ष रंजना मिश्रा, कुमोदनी सिंह, सभी दलों के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, गणमान्य नागरिकों और पत्रकारों की उपस्थिति में किया गया। भद्रं कर्णेति शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यधीर्यजात्राय स्थिरं केतुष्टिरस्तने वसेम देवहितं जरायो शतभिन्न शरदो अन्ति देवा। प्रतिभा अनावरण के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी दौरान सिटी हलचल ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल से देश में बढ़ रहे डीजल पेट्रोल की महंगाई पर जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि इस सरकार को जनता की परवाह नहीं है। नगर पालिका सीधी ने राव साहब की प्रतिमा यहाँ पर आज अनावरण हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर से सभी निर्वाचित लोगों से और नगर पालिका सीएमओ साहब से भी कहा था सभी का आमंत्रित करें। कुछ लोग भोपाल से नहीं आ पाए, आजकल माहौल कुछ दूसरा है। कमलेश्वर भाई रात को रीवा पहुंचे, सुबह आ गए और ये सामूहिक कार्यक्रम हुआ है नगर पालिका के सौजन्य से। राव साहब सीधी जिले के ही नहीं देश के नेता थे और बहुत दिन से ये मांग उठी थी कि सीधी में की मूर्ति का अनावरण हो, मूर्ति की स्थापना हो। आज जो शुभ दिन हुआ। भैया ये कोई राजनीतिक माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी देश की जनता के हित में हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे। देश में डीजल और पेट्रोल के और महंगाई जिस बेहिताशा हिसाब से बढ़ रही है और कोरोना के चलते विपक्ष प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहा है ठीक से, जनता की जान कैसे बचे? बात बिल्कुल सही कही आपने। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का सबसे कम रेट हुआ है, उस समय हिंदुस्तान में रेट बढ़ाना, जब हर वर्ग, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे उद्योगपति हो, सभी परेशान हैं इस महामारी से, उस समय पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान में छूने लगे। दुख की बात तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि रेट कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके बारे में विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाता, क्योंकि लॉकडाउन है, कुछ हो जाएगा तो एक दूसरी आफत हो जाएगी और इससे अच्छा माहौल हमारे बब्बा मोदी जी को कोई मिल नहीं सकता। देश पे जो हालात हैं और मोदी जी का जो बयान आया है उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी
जब देश को बंद करना था तब खोल दिए, जब खोलना था तब बंद कर दिए, उनके बारे में मैं क्या कहूं? जो लाखों करोड़ मजदूर, चाहे वो सीधी जिले के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे किसी अन्य प्रांत के हों, जो 800,000 किलोमीटर पैदल यात्रा अपने परिवार के साथ इस हालत में की, उनसे पूछिए कि वो क्या सोचते हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें कुंवर अर्जुन सिंह जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। इसके साथ ही मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मीडिया के अन्य सवालों के जवाब दिए। देखिए, कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनकी प्रतिमा तो प्रत्येक गरीब परिवार में लगी हुई है। उन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी, उन्होंने जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन मंत्री रहते हो या लोगोवाल समझौता जो कराया था पंजाब में रहते हुए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने नीतियाँ बनाई थी गेहूं लाभांश से लेके गरीबों को पट्टा देने का, गरीबों के लिए जो नीतियाँ बनाई थी, जो विकास के कार्य किए थे, वो कार्य उनका जो किया हुआ विकास का कार्य है, वो विकास का कार्य प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार में स्थापित है। उनकी प्रत्येक मूर्ति हम कहते हैं लोगों के दिल में स्थापित है, और ऐसी ही मूर्ति हम सबको भी स्थापित करने की आवश्यकता है कि उनकी भावना पे चले। जिस तरह से उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया था, जिस तरह से उन्होंने काम किया था, और हम लोगों को जो एक रास्ता दिखाया था, गरीबों की सेवा कैसे करनी है, किस तरह से, हम तो कहते हैं हर क्षेत्र की विधा उनके पास थी। आज आप देखिए अमरकंटक में जो आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित है, ये दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह की देन है। बहुत सारे कामों का उनका अगर विश्लेषण करें तो बहुत सारा उनका फहरिस्त है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि जिला मुख्यालय में उनकी प्रतिमा स्थापित हुई। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई शुभकामना देते हैं, और कुछ लोग जो इसमें भी राजनीति करते हैं उनको ज़रूर हम ये कहना चाहेंगे कि दाऊ साहब ने जब नीतियाँ बनाई थी और मुख्यमंत्री रहते हुए या केंद्र में मंत्री रहते हुए किसी पार्टी दल को नहीं देखा था, उन्होंने सबकी मदद की थी। और हम जैसे राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को ये कहते भी थे कि चुनाव अपनी जगह है, जब जनप्रतिनिधि जीत के पहुँच जाए तो वो उसके लिए कोई अलग से विधायक सांसद चुन के नहीं आएगा, उसके लिए अलग से सरकार नहीं बनेगी जो अगर विपक्ष में था, उसकी भी मदद करनी है। ऐसी भावना रखने वाले राजनेता के बारे में अगर कोई टीका टिप्पणी करे और ऐसे कार्यक्रम में अगर अनुपस्थिति दर्ज कराएं, ये बड़े दुख की बात है। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की किस तरह की मानसिकता है, किस तरह की मानसिकता से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व कमलनाथ जी ने कहा था कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, जो उन्होंने कहा था वही होगा, और सर चुनाव तो होने दीजिए, 24 जगह उपचुनाव होने दीजिए, चुनाव होगा। और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के जो दल बदलू हैं या जो खरीद फरोख्त करके बिक के जो गए हैं, उनको जनता बेनकाब करेगी, क्योंकि जनता के मत को बेचने का काम किया है, उनकी इज्जत को नीलाम किया है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये वहाँ की जनता लड़ेगी, ये चुनाव वहाँ के मतदाता लड़ेंगे, और पराजय 100% तय है। प्रतिमा अनावरण के बाद नगर पालिका परिषद में स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया गया। जिले के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने जवाहर कांग्रेस भवन सीधी में पहुंचकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि दाऊ साहब कुंवर अर्जुन सिंह जी ने हमेशा गरीबों के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य किया। उनके पास जो भी व्यक्ति किसी काम को लेकर गया है वह खाली हाथ नहीं लौटा है। उन्होंने सभी का कार्य किया, चाहे वह उसका राजनीतिक रूप से विरोधी ही रहा हो। भाजपा की शिवराज सरकार षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस सरकार को गिराकर बनाई गई है, लेकिन आगामी दिनों पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी अपनी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन मेहनत से करनी होगी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उन्हें आंदोलन के लिए तैयार करें। बढ़े हुए बिजली के बिल और रोज रोज बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों के खिलाफ आंदोलन की तैयारी तत्काल की जानी चाहिए। सीधी सिंगरौली सड़क के निर्माण के लिए भी दोनों जिलों की कांग्रेस कमेटियों को संयुक्त रूप से आंदोलन करने का आग्रह किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं सभी कार्यकर्ताओं का इस अवसर पर स्वागत किया। इस अवसर पर अन्य मौजूद नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
जिले के जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत ग्राम सरदा में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर संक्रमित मरीज के घर को एपी सेंटर घोषित करते हुए वार्ड क्रमांक 3, 4 एवं 5 को पश्चिम सीमा ग्राम पंचायत भवन से पूर्वी सीमा कश्यान टोला तक एवं उत्तरी सीमा झिंगाझर पहाड़ी से दक्षिण सीमा सरदा नाला तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री चौधरी ने इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विस हेतु दल गठित किया गया है। जारी आदेशानुसार अन्य विभागीय दंडाधिकारी सिहावल सुधीर बेग एवं उप पुलिस अधीक्षक आर.एस. पांडे समन्वयक अधिकारी होंगे। इसके साथ ही इंसिडेंट कमांडर तहसीलदार भरी वीरेंद्र पटेल तथा राजस्व कार्य राजस्व निरीक्षक कुबरी चंद्रशेखर द्विवेदी, पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी बहरी रामदीन सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिहावल अशोक कुमार तिवारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी उपयंत्री सच्चिदानंद तिवारी दल के सदस्य होंगे। कंटेनमेंट प्लान एवं कंटेनमेंट ट्रेसिंग हेतु खंड चिकित्सा अधिकारी सिहावल डॉक्टर राकेश शर्मा, नोडल अधिकारी एवं प्रभारी CDPO सिहावल अनसुईया वाजपेयी सहयोगी रहेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने एक अयोग्य व्यक्ति धीरेन्द्र पांडे को विवादास्पद जन अभियान परिषद में फिर से कार्यपालक निदेशक बना दिया है। नियमों में इस पद पर केवल अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। उन्होंने यह नियुक्ति तत्काल निरस्त करने की मांग की है। अजय सिंह ने कहा है कि धीरेन्द्र पांडे पूर्व में जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक रहते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोपी हैं। उन्होंने जन अभियान परिषद के मध्य प्रदेश भर में फैले अमले का विगत विधानसभा चुनाव के समय सत्ताधारी दल भाजपा के पक्ष में भारी दुरुपयोग किया था। उस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बार बार सप्रमाण शिकायतें की थी। बाद में आयोग ने जन अभियान परिषद के पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से दूर रखने के निर्देश सरकार को दिए थे। अब शिवराज सिंह चौहान ने आगामी विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए फिर से धीरेन्द्र पांडे को नियम विरुद्ध परिषद का कार्यपालक निदेशक बना दिया है। इस नियुक्ति से उपचुनावों में भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए धांधली की शुरुआत हो चुकी है। अजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने आते ही जनवरी 19 में पांडे को परिषद से हटाकर उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में सीनियर साइंटिस्ट के उनके मूल पद पर भेज दिया था। बाद में महालेखाकार ने जांच कर गंभीर वित्तीय अनियमितता निकाली थी, जो आज भी शासन के पास रखी है। इनमें वृक्षारोपण, नदी महोत्सव, जल संसद, नर्मदा सेवा यात्रा, साधु संतों की एकात्म यात्रा आदि में की गई अनियमितताएं शामिल हैं। धीरेन्द्र पांडे ने प्रदेश के संविदा कर्मियों नियमितीकरण के लिए GAD द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए परिषद के जिले भर में फैले कर्मियों को चुनाव पूर्व ताबड़तोड़ एक तरफा नियमित कर दिया था। भाजपा सरकार के समर्थक संविदा पर रखे गए इन कर्मचारियों को रामभाऊ, मोहाली, प्रबोधिनी, मुंबई शारदा विद्या, भोपाल और असम स्थित विद्या भारती के प्रकरण में विधानसभा चुनाव के पहले बकाया प्रशिक्षण दिया गया था। कांग्रेस ने यह सब शिकायतें चुनाव के समय चुनाव आयोग को की थी, जिस पर आयोग ने संज्ञान लिया था। अजय सिंह ने कहा कि अब फिर भाजपा सरकार द्वारा वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा के पक्ष में धांधलियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्वालियर संभाग में पदस्थ जन अभियान परिषद के पदाधिकारियों ने बूथ लेवल पर गुपचुप तरीके से मतदाता सूची के पन्ना प्रभारियों को पुनः सक्रिय करना शुरू कर दिया है। निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अभी से उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दे। अजय सिंह ने उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे अभी से अपने अपने पोलिंग बूथों पर जन अभियान परिषद की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा सामाजिक समारोह में कोविड-19 के संचरण को रोकने हेतु गृह मंत्रालय भारत शासन के जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का पालन कर लॉकडाउन में दी जा रही छूट उपरांत सामाजिक समारोह जैसे विवाह, अंत्येष्टि, शोक सभा आदि का आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जारी आदेशानुसार केवल कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर ही सामाजिक समारोह के आयोजन की अनुमति प्रदान की जाएगी। शादी समारोह 50 से अधिक व सप्ताह एवं शोक सभा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी या 14 दिवस के अंतराल में किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में आए हुए लोग सामाजिक आयोजनों में शामिल नहीं होंगे। आयोजनों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूची संधारित की जाएगी। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, डायबिटीज, हाइपरटेंशन व अन्य असंचारी रोग से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन आयोजनों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
आयोजन स्थल पर जिस जगह खाना बनाने की व्यवस्था की जाए वहां कम से कम व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी जाए व कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सभी नियमों का पालन किया जाए। भोजन परोसने हेतु एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाए एवं भोजन हेतु इस्तेमाल डिस्पोजल पात्र का उपयोग किया जाए। उसके उपरांत उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन नियमानुसार किया जाएगा। उक्त निर्देशों के पालन में ढिलाई नहीं की जाएगी। आयोजनकर्ता इन निर्देशों का पालन एवं नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। और अब पेश है प्रादेशिक खबर। मध्य प्रदेश में बदलेगी कंटेनमेंट जोन की गाइडलाइन। अब 3 घरों का होगा कंटेनमेंट एरिया। 21 दिन के बजाय 5 दिन में फ्री होगा क्षेत्र। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू होगा। 10,000 टीमें हर दिन 10 लाख परिवारों का करेंगी सर्वे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हमारी तैयारी पूरी केंद्रीय नेतृत्व से बात करनी है। और भोपाल में 32 नए मरीज मिले। राजभवन में 8 और पॉजिटिव। विधायक कुणाल चौधरी की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। गलवान घाटी में चीन के जवान अभी भी मौजूद। भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट ने भी झड़प वाली जगह के ऊपर उड़ान भरी। दिल्ली में डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा। डीजल 18 दिन में 10 रुपए 48 पैसे महंगा हुआ। सरकार ने 6 साल में एक्साइज ड्यूटी 28 रुपए बढ़ाई। डिप्लोमेटिक बातचीत में भारत चीन प्रोटोकॉल मानने पर राजी। सैन्य कमांडरों की मीटिंग में सेनाएं वापस लेने पर सहमति बनी थी। और राजस्थान के मंत्री की रामदेव को चेतावनी। कहा, रामदेव की कोरोना की दवा यहां बिकती दिखाई दी तो बाबा जेल में होगा। और अब पेश है प्रमुख हलचल। सीधी शहर के हृदय स्थल अस्पताल चौक में किया गया पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण। जवाहर कांग्रेस भवन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। ग्राम सरदा में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने कंटेनमेंट एरिया किया घोषित। जन अभियान परिषद में दोबारा ईडी बनाए गए धीरेन्द्र पांडे को मुख्यमंत्री तत्काल हटाएं, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। और कोरोना संक्रमण को रोकने में सामाजिक समारोह नियम के दायरे में आयोजित किए जाए, कलेक्टर ने आदेश जारी किए। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप प्राची न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं विभिन्न क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।